हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। कैसे हैं आप सब लोग? फाइन सर, फाइन। गुड सर इवनिंग आप गाइस, बताइए। ग्रेट। बहुत ही बढ़िया, मैं भी एकदम मस्त हूँ दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं। एक मिनट, आप लोगों के मैसेजेस मैं ओपन कर लेता हूँ। यस, नाउ आई कैन सी योर मैसेजेस। गुड इवनिंग युवराज, कृष्णा, खुशी, आदर्श। ग्रेट। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर्ली? आर यू गाइस एबल टू हियर मी प्रॉपर्ली? यस और नो? परफेक्ट। इन दैट केस लेट्स स्टार्ट विद टुडे सेशन। आज हमारा सी प्रोग्रामिंग का आखिरी सेशन है दोस्तों। एंड आज के सेशन में हम एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि फंडामेंटल प्रोग्रामिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कितने लोगों ने फंक्शंस के बारे में सुना है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में यस या नो लिखकर बताओ, कितने लोगों ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में फंक्शंस के बारे में सुना है? सबने सुना है? कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? अगर किसी ने नहीं सुना तो मुझे चैट बॉक्स में नो लिखकर बता दो, बिकॉज मैं जानना चाहता हूँ कोई ऐसा है जिसको फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी नहीं पता हो। और अगर कोई भी ऐसा नहीं है जिसको फंक्शंस के बारे में नहीं पता है, तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कंप्यूटर फंक्शंस से क्या समझते हैं? व्हाट एग्जैक्टली इज अ कंप्यूटर फंक्शन? प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं, क्या मतलब होता है उनका? दोस्तों बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, दैट इज राइट। बट व्हाई डू वी नीड इट? एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, शाबाश, बिल्कुल सही बात बोली आप लोगों ने। बट उसकी जरूरत क्यों पड़ती है वो जानने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। व्हाई डू वी रियली नीड इट? दैट्स राइट कृष्णा, बिल्कुल सही कहा। बिकॉज देर आर सर्टेन केसेस जहां पे एक पीस ऑफ कोड हम बार बार यूज कर रहे होते हैं, राइट? तो व्हाट डू वी डू? हम उसका एक फंक्शन बना देते हैं। एंड अभी तो ये इतना फर्क नहीं पता चलेगा, बिकॉज अब जिस लेवल के प्रोग्राम्स कर रहे हैं वो काफी छोटे हैं। बट एक ना एक दिन आएगा जब आप बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस बना रहे होंगे, बैक एंड लिख रहे होंगे, फ्रंट एंड लिख रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे। उस केस में कंप्यूटर फंक्शंस या फंक्शनल प्रोग्रामिंग इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग्स, जो आपको एक अच्छा प्रोग्राम लिखने में हेल्प करेगी, राइट? तो आई कैन सी दैट कि कंप्यूटर फंक्शंस के बारे में मोर और लेस सबको आइडिया है। कोई ऐसा है जिसको कंप्यूटर फंक्शंस के बारे में आइडिया नहीं है? अगर आप लोगों को आइडिया नहीं है तो मैं उसको बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा। बट इफ वी हैव एन ऑडियंस जिसको एक बेसिक आइडिया है कंप्यूटर फंक्शंस का, देन हम उसको थोड़ा सा एप्लीकेशन लेवल पे देखेंगे। कोई ऐसा है जिसको कंप्यूटर फंक्शंस के बारे में नहीं पता है? चलो लेट्स डू वन थिंग। एनीवेज, अगर पता है या नहीं पता है, हम एक सिंपल सा 10 मिनट लगा लेते हैं फंक्शन को समझने में। देन लेट्स मेक अ वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। तो दोस्तों, मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। एंड आप लोग मुझे बताइए कि क्या आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं या नहीं। यस और नो? फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएं दोस्तों, क्या आप मेरी कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हैं? ग्रेट। तो चलते हैं दोस्तों सी प्रोग्रामिंग के अंदर, फंडामेंटल्स के अंदर, बिकॉज यहीं पे हम फंक्शंस की फाइल बनाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड से ओपन। सीएमडी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू ओपन करेंगे और CODE कोड स्पेस डॉट करके एंटर करेंगे, तो ये फंडामेंटल्स का जो फोल्डर है वो विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। कितने लोगों को यहाँ तक बात समझ आ रही है? कोई ऐसा है जिसे इस यहाँ तक अभी ऐसा कुछ ना समझ आया हो? ये हम दसियों बार कर चुके हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं एक नई फाइल बनाने वाला हूं जिसका नाम है functions.c। अगर मुझे यहाँ पे एक बॉयलर प्लेट कोड डालना है दोस्तों, तो उसका क्या तरीका है? व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट? गुड इवनिंग निर्भय। क्या प्रोसेस है उसका? सी बॉयलर, शाबाश। और ये सी बॉयलर से प्रोग्राम कैसे आता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम एक स्निपेट बना रहे थे। स्निपेट बनाने के लिए आप सेटिंग्स में जाकर, स्निपेट में जाकर
सी फाइल में ये स्निपेट बना सकते हैं। देखिए मैंने सी बॉयलर लिखा हुआ है और ये बताया हुआ है कि जब भी मैं सी बॉयलर लिखूं तो ये वाला कोड आ जाना चाहिए जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। दैट इज द रीजन ये काम कर रहा है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल क्या लेंगे, तो दोस्तों क्या एग्जाम्पल ले बताओ। ऑलराइट, एक मैथमेटिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मैं क्या चाहता हूँ कि हम यूजर से रेडियस इनपुट ले सर्कल का और उसका एरिया एंड सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके प्रिंट करें वापस। एक बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि हम यूजर से रेडियस इनपुट लेंगे सर्कल का और उस सर्कल का एरिया एंड सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके हम वापस से प्रिंट करेंगे। तो इसका क्या तरीका है दोस्तों? सबसे पहले मुझे ये बताओ कि हाउ डू आई टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। बताओ। बिल्कुल सही कहा, स्कैन एफ करेंगे और एक रेडियस नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम उसकी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेरिएबल्स और यहाँ पे लिख देता हूँ इंट रेडियस। बिल्कुल सही कहा। एंड इसी के साथ साथ मुझे एरिया और सर्कमफेरेंस नाम से भी बनाने पड़ेंगे वेरिएबल्स। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बिकॉज रेडियस में इनपुट लूंगा, एरिया की कैलकुलेशन करूंगा और सर्कमफेरेंस की कैलकुलेशन करूंगा। कितने लोगों को? एंड टेक्निकली आपने बिल्कुल सही कहा आदर्श, दिस शुडंट बी इंट, दिस शुड बी फ्लोट। यहाँ पे ये फ्लोट होना चाहिए। एंड इसी के साथ साथ हम करते हैं अब टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर। यूजर से इनपुट लेने के लिए जैसा कि हमने देखा कि हम स्कैन एफ का यूज करेंगे। हम दोस्तों क्या इनपुट लेना चाह रहे हैं? क्या हम एक इंटीजर इनपुट ले रहे हैं या फिर एक कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं या फिर एक हम फ्लोट इनपुट ले रहे हैं? बताइए। व्हाट शुड बी दी फॉर्मेट स्पेसिफायर? मैं अपने कंपाइलर को क्या बोलूं कि भाई मैं क्या इनपुट लेने वाला हूँ? फ्लोट इनपुट लेने वाला हूँ, विच मीन्स मुझे यहाँ इसको परसेंटेज एफ बताना पड़ेगा। और इसी के साथ साथ जो भी इनपुट आएगा उसे मैं रेडियस वेरिएबल के एड्रेस पे स्टोर करवा दूंगा। राइट? यहां तक किसी को किसी भी तरीके की समस्या? बताइए दोस्तों, यस और नो चैट बॉक्स में लिख के। एनी डाउट स्टिल हियर? ग्रेट। इन केस इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आदर्श, आप एक बार चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने रेडियस इनपुट ले लिया है एंड इसके साथ मैं कुछ कैलकुलेशन करूंगा। लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। अब मुझे ये बताइए दोस्तों कि एरिया ऑफ सर्कल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? एरिया के नाम से मैंने वेरिएबल बनाया हुआ है, तो सर्कल का जो एरिया है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बिल्कुल सही कहा आलोक, प्रिंटफ नहीं लिखेंगे क्या? बिल्कुल अच्छी बात बोली आपने। इससे पहले आप एक प्रिंटफ भी डाल सकते हैं, वो है एंटर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है। एंड जब एंटर हो जाएगा तो उसका बाद एरिया का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है बताइए दोस्तों? 3.14 रेडियस इंटू रेडियस। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, एक वेरिएबल और डिफाइन कर लेते हैं या फिर एक कांस्टेंट, फ्लोट पाई इज इक्वल टू 3.14। तो मैंने पाई नाम से एक वेरिएबल बना लिया है। राइट? एंड इसकी वैल्यू 3.14 है जो कि हमेशा यही रहने वाली है। और आप इसकी जगह फ्लोट की जगह हैश डिफाइन भी यूज कर सकते हैं। मतलब ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे फ्लोट लिख देते हैं, पाई स्टार रेडियस जो हमने यूजर से इनपुट लिया है एंड अगेन रेडियस जो हमने यूजर से इनपुट लिया है। कितने लोगों को यहाँ तक ये बात समझ आई कि हमने एरिया की कैलकुलेशन कैसे करी है? आर यू गाइस एबल टू अंडरस्टैंड दिस, यस और नो? पाई वेरिएबल इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। इट्स जस्ट दैट मैं यहाँ पे भी 3.14 लिख सकता था। जस्ट मेरा मन था कि मैंने पाई कर दिया तो वेरिएबल बना दिया तो बना लिया। इसका ऐसा कोई यूटिलिटी नहीं है। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये मेमोरी स्पेस जरूर लेगा। पाई आर आर। ऑलराइट। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है? एरिया को प्रिंट करना है। तो एरिया को कैसे प्रिंट करेंगे? लेट्स प्रिंट द एरिया। एरिया प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे द एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंटेज क्या? क्या ये इंटीजर है, फ्लोट है या करेक्टर है दोस्तों? बताइए। क्या लिखूं? परसेंटेज? व्हाट शुड आई राइट? परसेंटेज एफ।
टेक्निकली बिल्कुल सही कहा, यहाँ पे मुझे 0.2f लिखना चाहिए। 0.2 क्यों? बिकॉज जब मैं फ्लोट पे प्रिंट करूंगा तो पॉइंट के बाद काफी सारे डेसिमल्स आ सकते हैं, एंड मैं सिर्फ पहले 2 डेसिमल्स में इंटरेस्टेड हूँ। दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे 0.2f लिख रहा हूँ, और इसी के साथ साथ एक न्यू लाइन बना दी। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, लेट्स कैलकुलेट द सर्कमफेरेंस। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जो आई थिंक हमने करा था। सर्कमफेरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं दोस्तों? सर्कमफेरेंस होता है 2 स्टार पाई स्टार रेडियस। और मुझे सर्कमफेरेंस प्रिंट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? सिमिलर प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, यानी कि इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसे नीचे पेस्ट कर देते हैं। लेट्स प्रिंट दी circumference. The circumference of circle is 0.2f, और यहाँ पे वेरिएबल का नाम डाल देते हैं circumference। कितने लोगों को ये बात यहाँ तक क्लियर हुई है कि हमने कुछ नहीं करा है, सिर्फ सर्कल का एरिया और सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके प्रिंट करा है यूजर से इनपुट लेने के बाद? यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर इसे रन करना चाहते हैं तो प्रोसेस अगेन बड़ा सिंपल है। कंपाइलर का यूज करेंगे, जीसीसी functions डॉट सी हाइफन ओ functions डॉट exe। तो इसका एग्जीक्यूटेबल बन गया है, और इसी के बाद देखिए हमने कुछ गड़बड़ करी है। मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, प्रिंट एफ नहीं लिखा है, तो प्रिंट एफ कर देते हैं दोस्तों। इतनी बात तो हम कंपाइलर की मान ही सकते हैं, इतनी क्या सारी ही माननी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं तो। कंपाइल हो गया है और इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो बताइए दोस्तों, रेडियस की वैल्यू क्या डाली जाए? क्या डाले रेडियस की वैल्यू बताइए? 5। ऑलराइट, 5 डाल देते हैं। तो 5 के हिसाब से एरिया जो बनता है वो 78.50, एंड सर्कमफेरेंस जो है वो बनता है 31.40, राइट? तो क्या ये टेक्निकली ठीक है? चेक कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं ना, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं यार। कैलकुलेटर में 3.14 इंटू 5 इंटू 5, 78.5, जो कि हमारा एरिया है, विच इज राइट। एंड अगर इसको मैं 2 पाई आर करता हूँ, टेक्निकली अगर ये सही है तो वो भी सही होगा, 2 पाई आर। तो आई थिंक दिस इज राइट। नहीं, 2 पाई आर तो सही नहीं है ना। 3.14 मतलब 5, तो 31.4, दिस इज ऑल्सो राइट। तो दोस्तों आई थिंक कि हमारा रेडियस और सर्कमफेरेंस का कैलकुलेशन बिल्कुल बराबर आ रहा है। अब यहाँ पे देखो, एक फंडामेंटल इशू पता है क्या है? दिस प्रोग्राम इज ऑल वेल एंड गुड, बट अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि यार मुझे ना क्या करना है, मुझे ये एक और नंबर के लिए करना है, तो आप लोग क्या करोगे? व्हाट विल यू डू? मैंने आप लोगों से कहा कि मुझे ये एक और नंबर के लिए करना है। तो ना, वन ऑफ दी वे इज कि आप लूप यूज कर सकते हो, बट इसको भी छोड़ो। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यूजर से इनपुट ही नहीं ले रहा। चलो छोड़ो उसको, गोली मारो। मैं यूजर से इनपुट ही नहीं ले रहा। मैं क्या करूंगा, इसको हटा दिया मैंने, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं यहाँ पे रेडियस की वैल्यू हार्ड कोड कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे रेडियस की वैल्यू जो है वो हार्ड कोड कर दी। रेडियस जो है भाई वो है 5.0। ठीक है। अब मैंने कहा कि मुझे रेडियस 7 के लिए भी कैलकुलेट करना है, 5 के लिए भी कैलकुलेट करना है, और 10 के लिए भी कैलकुलेट करना है। तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये हो गई है कि 5 रेडियस है, उसके लिए सारी कैलकुलेशन हो चुकी है। अब 7 के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताओ दोस्तों? हाउ विल यू डू दैट फॉर 7? बताओ। और मैं चाहता हूं कि सेम प्रोग्राम में भी हो, यानी कि हम इसको दोबारा रन नहीं कर सकते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू 5 के लिए आपने ये सारी कैलकुलेशन कर ली है, एरिया कर लिया, इसको प्रिंट कर दिया, सर्कमफेरेंस कर दिया, उसको प्रिंट कर लिया, राइट? अब मुझे बताओ, रेडियस इज इक्वल टू 7 के लिए मैं कैसे करूंगा? लूप से कैसे होगा? लूप से तो 5 के लिए रिपीट होता रहेगा बार बार। अगर ये सब कुछ मैं लूप में डाल देता हूँ, तो लूप से तो 5 के लिए रिपीट होगा ना बार बार। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्योंकि रेडियस की वैल्यू मैंने हार्ड कोड करी हुई है, राइट? 3 बार बनाना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही कहा कृष्णा वो आपने कि हमें 3 बार बनाना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, लेट्स मेक द सेम फॉर रेडियस इज इक्वल टू 7। तो मैं क्या करूंगा, रेडियस की वैल्यू दे दूंगा 7.0,
और क्या ये सारा काम मुझे दोबारा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा दोस्तों बताओ। ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे हटा देते हैं। तो देखो दोस्तों, क्या ये रेडियस इज इक्वल टू 7 के लिए दोबारा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, यस और नो। और अगर करना पड़ेगा तो इसको कंपाइल करके एक बार रन करके भी देख लेते हैं। ये देखो, जीसीसी फंक्शंस। सो देखो, एरिया ऑफ सर्कल इज 78, और देखो यहाँ पे दूसरा आ रहा है 7 के लिए। और अगर 10 के लिए करना है तो क्या मुझे इसी को कॉपी करके करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बताइए दोस्तों। लेट्स डू इट फॉर रेडियस इज इक्वल टू 10। तो कॉपी करना है और यहाँ पे बस रेडियस की वैल्यू 10.0 करनी है। तो दोस्तों आप एक पैटर्न देख पा रहे हैं यहाँ पे। दैट्स राइट मधु, हम यही करने वाले हैं, हम फंक्शन बना के वही करने वाले हैं। लूप तो एनीवेज बनेगा भी नहीं यहाँ पे, बिकॉज आपकी रेडियस की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। तो देखिए दोस्तों, क्या हम, आप क्या गौर से देख पा रहे हैं कि एरिया वाला पार्ट, एरिया कैलकुलेशन वाला पार्ट, एरिया प्रिंटिंग वाला पार्ट, सर्कमफेरेंस कैलकुलेशन वाला पार्ट और सर्कमफेरेंस प्रिंटिंग वाला पार्ट इज सेम थ्रू आउट ऑल द पीसेस। मतलब रेडियस इज इक्वल टू 10 के लिए भी, रेडियस इज इक्वल टू 7 के लिए भी, और रेडियस इज इक्वल टू 5 के लिए भी ये पीस सेम है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है, बताइए दोस्तों, यस और नो। तो यहाँ पे हमेशा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर एक प्रिंसिपल होता है DRY। उस DRY का प्रिंसिपल को क्या कहते हैं? अगर आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आपको इस DRY प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। एंड दिस DRY प्रिंसिपल इज डोंट रिपीट योरसेल्फ। अपने आप को दोबारा मत दोहराइए। समाज में भी अगर आप अपने आप को बार बार दोहराते हैं तो बेवकूफ कहलाते हैं, या फिर अगर आप गलतियां भी दोबारा दोहराते हैं तो बेवकूफ कहलाते हैं। इसी तरीके से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी अगर आप रेपिटेशन कर रहे हैं तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर वो होता है जो कम से कम कोड में वही आउटपुट अचीव कर पाए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या पार्ट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एरिया प्रिंट सर्कमफेरेंस प्रिंट, एरिया प्रिंट सर्कमफेरेंस प्रिंट, ये पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है। तो मुझे किसी तरीके से क्या करना है, कुछ ना कुछ करके इस रेपिटेशन को अवॉइड करना है। कितने लोगों को प्रॉब्लम समझ आ गई कि मुझे यहाँ पे रेपिटेशन को अवॉइड करना है, बताइए दोस्तों। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम समझ आ गई है कि यहाँ पे रेपिटेशन हो रहा है जिसे मुझे अवॉइड करना है, ताकि हम एक अच्छे प्रोग्रामर बन सके और जो भी आप लोगों की फितरत, या मतलब जो भी आप लोगों के सपने हैं, जॉब है, बिजनेस है, वो हम कर पाए, राइट। सो नाउ कम्स द क्वेश्चन कि यहाँ पे कंप्यूटर फंक्शंस हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों फंक्शंस, पहले मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं कि अगर कोई रियल लाइफ एनालॉजी देकर आप मुझे समझाना चाहें तो कैसे समझा सकते हैं। व्हाट इज अ कंप्यूटर फंक्शन? कोई रियल लाइफ एग्जांपल देके बता सकते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल में कहाँ पे हमें कंप्यूटर फंक्शन दिखाई देता है? एनी एग्जांपल गाइस, देन उसके बाद हम इसको साथ डिस्कस करते हैं। कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब जैसे मैंने आपको दिखाया था ना स्पॉटिफाई में लूप, मतलब रियल, या फिर हमारा एक ब्रीदिंग का भी लूप होता है, ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट। कोई ऐसा रियल लाइफ एग्जांपल है? दैट्स ट्रू अबाउट फंक्शंस, बट रियल लाइफ में फंक्शंस को किसके साथ रिलेट करोगे? कोई सोच पा रहा है? ऑल राइट, सो देखो कितने लोगों देखो, इनफैक्ट ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए ट्रू नहीं। अच्छा चलो, लेट मी स्टार्ट बाय दिस। कितने लोगों ने बाहर से किसी ना किसी दुकान से जूस पिया है? कितने लोग जूस वाले भैया के पास गए हैं और बोला है भैया हमें मिक्स फ्रूट जूस बना दीजिए, या मैंगो शेक बना दीजिए, या जो बनाना है बना दीजिए, राइट? कितने लोगों ने ये किया है? तो वो जूस वाला जो है वो क्या यूज करके आपके लिए जूस बनाता है? क्या उसके पास एक जूसर की मशीन होती है या नहीं? यस और नो दोस्तों, बताइए। क्या उसके पास एक जूसर की मशीन होती है? सो दोस्तों आप लोग मेरे साथ साथ बोलिए या चैट बॉक्स में लिखिए, फंक्शंस आर नथिंग बट मशीन्स। फंक्शंस आर नथिंग बट मशीन्स। वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक मशीन है जो अपना एक काम कर रही है।
फंक्शंस आर नथिंग बट मशीन्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। ये चीज आप लोग मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये चीज आपके जहन या फिर आपके दिल में बैठ जाए कि फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख रहा हूं, फंक्शंस आर नथिंग बट machines which are performing a specific task। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि फंक्शंस कुछ नहीं होते बट मशीन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्या आप लोगों को ये बात समझ आई दोस्तों? अब आप बोलेंगे कि सर ये स्टेटमेंट तो समझ आ रही है, बट फंक्शन मशीन्स कैसे हैं? राइट, दैट्स ग्रेट कृष्णा, वो आपने स्टेटमेंट को पूरा लिखा, बट आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर फंक्शन मशीन्स कैसे हैं। देखिए, वो जूसर की मशीन जो है वो किस तरीके से दिखती है? कुछ इस तरीके से नहीं दिखती है। यहाँ पे कुछ ऐसा सा होता है, राइट। यहाँ पे फ्रूट्स डाले जाते हैं, राइट। फिर कुछ ऐसी सी मशीन होती है। अब मेरे को लग रहा है जानवर तो नहीं बन रहा है यार। कुछ ऐसी सी मशीन होती है ना, और यहाँ से फिर जूस का आउटपुट निकल रहा होता है। मतलब बहुत ही मेरे को लग रहा है वियर्ड ड्राइंग बन गई है। इसको ना थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। देखो यार, जूसर की मशीन कैसे दिखती है? जूसर मशीन, शॉपिंग। शॉपिंग नहीं करनी अपने को इमेजेस देखनी है। देखो, हाँ मतलब समझ जाओ दोस्तों, जूसर की मशीन यार ये जूस वाले पे जो होती है ना वो तो देख नहीं रही, बट आप समझ पा रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं? जूसर मशीन विद जूस शॉपकीपर, इंडिया। इंडिया में भी ऐसे होती है ना, या नहीं? एनीवेज, हाँ देखो ये होती है। देखो दोस्तों, तो यहाँ पे इस इमेज में ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? इस इमेज में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि देखो इसके अंदर, मशीन के अंदर क्या लगा हुआ है। इस मशीन के अंदर, ये मशीन कैसे काम करती है मुझे बताओ। आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग से मुझे बताओ चैट बॉक्स में लिख के कि एक जूसर की मशीन कैसे काम करती है। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। एक जूसर की मशीन कैसे काम करती है दोस्तों, बताओ। हैंडल घुमा के रस निकालती है, राइट। देखो हैंडल जब आप घुमा रहे हो, बिल्कुल सही कहा। इनपुट डाला, आउटपुट मिला, वेरी गुड गुरप्रीत, बिल्कुल सही कहा आपने भी। तो देखो दोस्तों, कितने लोगों को ये बात समझ पा रहे हैं कि हम रॉ फ्रूट्स जो हैं वो उस मशीन को एज एन इनपुट देते हैं। कितने, बिल्कुल सही कहा हर्षित, उसके अंदर कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो दोस्तों मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि हम जूसर की मशीन को, इस साइड से फ्रूट उस साइड से सोना, वाह। कौन सी जूसर की मशीन है भैया जो इस साइड से फ्रूट लेती है और दूसरी साइड से सोना देती है? हमें भी दिखाओ जरा। तो दोस्तों, कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? अच्छा जी, राहुल गांधी। तो दोस्तों मुझे ये बताओ, ये वाली चीज आप सब लोगों को समझ आ रही है कि ये जो मशीन है जूसर की, वो एक तरफ से रॉ फ्रूट्स लेती है एज एन इनपुट। यस और नो लिख के बताइए अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ आई। ये हमारी जूसर की मशीन है जो यहां से ऐसे रॉ फ्रूट्स लेती है एज इनपुट। रॉ फ्रूट्स एज इनपुट। कितने लोग ये बात समझ पा रहे हैं? तो अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? इसके बाद बेसिकली हमारी मशीन जो है, यहाँ पे अंदर ब्लेड्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं इसमें? ब्लेड्स लगे होते हैं, कुछ ऐसे ऐसे नुकीले ब्लेड्स लगे होते हैं जो क्या करते हैं, इन रॉ फ्रूट्स को क्रश करते हैं। Now this is the main functionality of a juicer machine, which is to crush the inputs or crush the raw fruits। Crush the raw fruits, ये क्या है? मेन फंक्शनैलिटी है भैया ऑफ जूसर मशीन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बताइए दोस्तों चैट बॉक्स में लिख के। एक तरफ से रॉ फ्रूट्स डाले, दूसरी तरफ से बेसिकली क्या करती है, उन रॉ फ्रूट्स को क्रश करती है ब्लेड्स के थ्रू। अंदर ब्लेड लगा होता है भैया जो क्रश करता है।
और यही मेन फंक्शनैलिटी है जूसर मशीन की। और इसके बाद हमें यहाँ पे बड़ा ही अच्छा सा आउटपुट मिलता है कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पे बना देते हैं, इसको कुछ ऐसे बना देते हैं नीचे करके, एक नलका बना दिया। ठीक है, यहां से हमें क्या मिलता है, लिक्विड फॉर्म में आउटपुट मिलता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आउटपुट इन लिक्विड फॉर्म। कितने लोगों को ये बात समझ आई, बताइए दोस्तों। ये जूसर मशीन की फंक्शनैलिटी सबको क्लियर हुई ना दोस्तों? बिकॉज यहीं पे ही सारा फंक्शंस का राज छुपा है जो प्रोग्रामिंग के अंदर होता है। तो तीन चीजें आपको अब बताइए दोस्तों, ये जो आउटपुट निकला है, क्या वो इनपुट का एक दूसरा फॉर्म है, या प्रोसेस्ड फॉर्म कह सकता हूं या नहीं कह सकता मैं? क्या मैं ये कह सकता हूं कि आउटपुट इज नथिंग बट सम प्रोसेसिंग डन ऑन इनपुट? क्या मैं ये बात कह सकता हूँ दोस्तों? क्योंकि ये रॉ फ्रूट जो है दोस्तों, वही तो इनपुट थे। इन पे कुछ प्रोसेसिंग करा है, क्रश करा है, तो इन्हीं का तो जूस निकला है लिक्विड फॉर्म में। तो आउटपुट इज नथिंग बट सम प्रोसेसिंग डन ऑन इनपुट, राइट? तो दोस्तों ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, एक फंक्शन के अंदर तीन चीजें होती हैं। एक होता है इनपुट, राइट? एक होता है उसका फाइनल आउटपुट, और एक होती है उसकी प्रोसेसिंग, या जो उसकी मेन फंक्शनैलिटी है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में यस या नो लिख के बताइए। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं, हम कंप्यूटर के अंदर भी इस फंक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं। हमें तीन चीजों का ध्यान रखना है, इनपुट, आउटपुट, और बेसिकली उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। किन चीजों का ध्यान रखेंगे हम दोस्तों फंक्शन में? इनपुट ऑफ अ फंक्शन, या फिर मशीन कह सकते हैं, आउटपुट ऑफ अ फंक्शन, एंड मेन फंक्शनैलिटी ऑफ मशीन या फंक्शन। कितने लोगों को यहां तक कोई भी डाउट नहीं है? जरा चैट बॉक्स में एक बार यस या नो लिख के बताएंगे फटाफट से, ताकि मुझे आइडिया लग जाए क्या हम सारे सेम पेज पर हैं या नहीं। फटाफट से दोस्तों यस या नो लिखकर बताइए, बिकॉज अब हम मेन फंक्शंस बनाने जा रहे हैं। ग्रेट। तो एक काम करते हैं दोस्तों, फंक्शन बनाना शुरू करते हैं। यहां पे हम क्या करेंगे, लेट्स क्रिएट द फंक्शन। अब यहां पे हम फंक्शन क्या क्रिएट करेंगे, हम एक ऐसा फंक्शन क्रिएट करेंगे दोस्तों जो बेसिकली क्या करता है, यूजर से रेडियस एज एन इनपुट लेगा, उस पे प्रोसेसिंग करेगा, यानी कि उसका एरिया कैलकुलेट करेगा उस रेडियस से जो एसोसिएटेड सर्कल है, और उसी रेडियस से जो एसोसिएटेड मतलब जो सर्कल बनेगा उसका सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करके हमें फाइनल आउटपुट देगा। अब ये बहुत ज्यादा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो गया, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूं, मैं एक फंक्शन की मदद से एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। मैं क्या करना चाहता हूं दोस्तों, एक कंप्यूटर फंक्शन की मदद से एरिया कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक फंक्शन बनाऊंगा, और फंक्शन बनाने का तरीका देखिए बड़ा ही सिंपल है। आपको सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना है। मतलब आप इसको इस तरीके से अज्यूम करिए कि आप एक नई मशीन डिजाइन करने वाले हैं। ये मशीन क्या करेगी, एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेगी। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट्स क्रिएट अ फंक्शन टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ सर्कल। तो अब मुझे बताइए इस मशीन का आप नाम क्या रखना चाहेंगे? ये नाम रखने का जो प्रिविलेज है वो आप लोगों के पास है। तो बताइए एक ऐसा फंक्शन जो एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेगा, उसका नाम आप क्या रखना चाहेंगे दोस्तों? चैट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे फटाफट से। वही नाम हम इसका रखेंगे, एओसी, एरिया ऑफ सर्कल, राइट? यानी कि मैं अगर पूरा करना चाहूँ ARC एओसी, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एरिया ओ कैपिटल सर्कल, या फिर एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल। तो दोस्तों फंक्शन का नाम क्या हो गया, एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये सब आप लोगों को यहां तक क्लियर हो रहा है दोस्तों? यस और नो बताइए। फंक्शन का नाम, ओके ग्रेट। देन फंक्शन का नाम लिखने के बाद हम यहां पे बनाते हैं एक पैरेंथेसिस। इस ब्रैकेट के अंदर हम फंक्शन के इनपुट्स डालते हैं।
मैं यहाँ पे सिंटेक्स लिख देता हूँ दोस्तों, फंक्शन का सिंटेक्स लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि फंक्शन बनाया किस तरीके से जाता है। सिंटेक्स कैसे बनाया जाता है? फंक्शन का नाम लिखा जाता है, ब्रैकेट में लिखा जाता है फंक्शन इनपुट्स, जो फंक्शन इनपुट लेगा, यहां पे लिखा जाता है मेन बॉडी और मेन प्रोसेसिंग और मेन टास्क ऑफ फंक्शन। इसमें दो चीजें मिसिंग है, वो मैं आपको भी बताता हूं। तो फिलहाल इतना फॉलो करते हैं। तो मुझे बताइए दोस्तों, फंक्शन का नाम हमने लिख लिया है। अब मुझे बताइए फंक्शन एज एन इनपुट क्या लेगा? ये फंक्शन एक इनपुट लेगा और वो क्या होगा? वो रेडियस होगा। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई तुम एक रेडियस नाम का वेरिएबल इनपुट ले रहे हो। हाँ बिल्कुल सही कहा मधु, दैट्स द रिटर्न टाइप, हम उस पे आते हैं अभी। या फिर एक इंट आर लिख देता हूं मैं यहाँ पे। मैंने सिंपली यहाँ पे ये लिखा है, क्या लिखा है मैंने? फंक्शन नेम क्या है? फंक्शन नेम है एरिया ऑफ सर्कल। फंक्शन इनपुट क्या है? फंक्शन इनपुट है वन फ्लोट वेरिएबल नेम्ड आर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यहां तक क्या आप सब लोग क्लियर हैं दोस्तों? ये फंक्शन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा, एक इनपुट ले रहा है आर। यहां तक किसी को कोई डाउट दोस्तों? बताइए यस और नो। राइट इट इन द चैट बॉक्स गाइस। क्या यहां तक किसी तरीके का कोई डाउट? यस और नो। परफेक्ट। अब इसके बाद है मेन बॉडी और मेन प्रोसेसिंग और मेन टास्क। यानी कि आप लोगों के पास अगर आर है, रेडियस की वैल्यू, तो हम यहाँ पे एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एरिया इज इक्वल टू पाई, यानी कि पाई छोड़ो 3.1 स्टार आर स्टार आर। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है जिसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल, और इसी को यूज करके मैं एक और फंक्शन बनाने वाला हूं जिसका नाम है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और इसके अंदर भी हम स्पेसेस नहीं डाल सकते हैं। यहाँ पे भी फ्लोट आर है, और बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 पाई आर करना है। तो कर देते हैं 2 स्टार आर, और इसको कर देते हैं सर्कमफेरेंस। या इसको सी कर देते हैं, इसको ए कर देते हैं। ये वेरिएबल के नाम मैं जानबूझ के डिफरेंट ले रहा हूँ। कितने लोगों को यहां तक बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? बिल्कुल सही कहा कृष्णा कि यहाँ पे एरिया का डेटा टाइप नहीं लगाना होगा, लगाना होगा। लोड कर देते हैं इसको। सही कहा, मैं ऐसे ही वेरिएबल नहीं बना सकता। लोड सी। ऑलराइट दोस्तों, अब आता है मेन टास्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे जो ए वाला वेरिएबल है इसके अंदर हमारा एरिया कैलकुलेट होगा, तो मैं इसको बस प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट एफ। और मैं इनफैक्ट आई डू वन थिंग कि मैं ना यहाँ पे इसको स्टेटमेंट यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। वो क्या है, द एरिया ऑफ सर्कल इज दिस, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, और यहाँ पे ए लिख देते हैं। द एरिया ऑफ सर्कल इज ए, और इसी के साथ साथ सर्कमफेरेंस के लिए लिख देते हैं दी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज सी। और यहाँ पे हम को हटा देंगे। तो भी यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, ये भी हटा देते हैं। हमारा काम आप देखेंगे इतना आसान हो गया है। ये देखिए, ये सब कुछ हटा देता हूँ मैं भी यहाँ से। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इन फंक्शंस को यूज कैसे करना है। बेसिकली आपने क्या किया दोस्तों, जो कोड बार बार रीयूज हो रहा था उसको आपने एक बॉक्स के अंदर इंक्लोज कर दिया है। मतलब इस तरीके से समझिए कि ये जो एरिया की कैलकुलेशन और एरिया की जो प्रिंटिंग है उसके ऊपर आपने कवर चढ़ा दिया, और उसका नाम है एरिया ऑफ सर्कल। कितने लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आई? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि यहाँ पे एरिया की कैलकुलेशन और एरिया का जो प्रिंटिंग वाला स्टेटमेंट है उसके ऊपर आपने कवर चढ़ा दिया है, और उसका नाम दे दिया है एरिया ऑफ सर्कल। अब यहाँ पे दोस्तों एक चीज जिसका हमें और ध्यान रखना है वो ये
कि देखिए जब भी जूस की मशीन यहाँ पे काम करती है तो वो लिक्विड फॉर्म में जूस जनरेट करती है, यस और नो? बताइए। लिक्विड फॉर्म में जनरेट करती है ना? तो अब इसको पीने के दो तरीके हैं। पीने के दो तरीके क्या है? बताइए, इसको पीने के दो तरीके क्या है? ऑल्दो पहला तरीका इज हाईली अनलाइकली, ऐसे कोई करता नहीं है, बट स्टिल पीने का तरीका ये है। एक तरीका ये हो सकता है कि यार ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है वो यहीं पे किसी ने नीचे मुंह लगा लिया ऐसे, कुछ ऐसे समझ लो। ये नाक है आदमी की और ये मुंह है, और वो ऐसे पी रहा है जूस। ऐसे जूस पी सकते हैं, बट दिस इज हाईली अनलाइकली। यस और नो? एक तरीका ये है या नहीं, कि भाई यहीं पे मुंह लगा लिया और पी लिया? ऐसा हो नहीं सकता, दिस इज हाईली अनलाइकली, राइट? बट अभी के लिए एक पॉसिबिलिटी कंसिडर कर लेते हैं, बिकॉज मेरे पास, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। और अच्छा देखिए, दूसरा तरीका यहाँ पे ना, मैं दूसरा आउटपुट बना रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जूसर में दो आउटपुट है। तो देखिए यहाँ से अगर आउटपुट निकल रहा है, तो एक तरीका ये है कि भाई मैं इसको एक जग में स्टोर कर लेता हूँ, जैसे जो जूसर वाले भैया करते हैं, राइट? एक एक्सटर्नल कंटेनर यानी कि एक्सटर्नल जग में स्टोर कर लेता हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? स्टोरिंग दी फाइनल आउटपुट, या फिर बेटर यही है कि मैं आपको ना ऐसे समझा देता हूँ, रुको। स्टोरिंग दी फाइनल आउटपुट, इसको रहने दो, ये तो यार बेकार ही एग्जांपल हो गया, रुको ये वाला छोड़ो, मुंह लगाने वाला छोड़ो, ये वैसे ही समझ आ जाएगा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आउटपुट जनरेट हुआ है उसको हम एक एक्सटर्नल कंटेनर में डालते हैं। जूसर वाला भी तो यही करता है ना दोस्तों, यस और नो? बताइए। वो भूल जाइए मुंह लगा के पीने वाला। ठीक है। स्टोरिंग दी फाइनल आउटपुट इन एक्सटर्नल कंटेनर। कितने लोगों को ये बात समझ आई? यही करता है ना जूसर वाला भैया दोस्तों, कि आपका जो जूस निकल रहा है फाइनल आउटपुट, उसको वो एक एक्सटर्नल कंटेनर में स्टोर कर लेता है, राइट? तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो हमारा फाइनल आउटपुट जनरेट हुआ है, देखिए रेडियस हमने इनपुट दिया, उसी रेडियस पे हमने प्रोसेसिंग करी। देखिए जूसर वाली कहानी है सारी। हमने इस फंक्शन को रेडियस इनपुट दिया, रेडियस पे ही प्रोसेसिंग हुई, और रेडियस पे प्रोसेसिंग होने के बाद हमने फाइनल आउटपुट ए में स्टोर कर दिया, जो कि एरिया है। हमारा ए जो है वो एक एक्सटर्नल कंटेनर है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में जरा यस या नो लिख के बताइए दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, कि जो फाइनल आउटपुट आपका जनरेट हुआ है यहाँ पे, वो कि फाइनल आउटपुट जो आपका जनरेट हुआ है, विच इज ए, उसको आप यहीं पे यूज कर लो, यानी कि प्रिंट इट है, प्रिंट इट इनसाइड द फंक्शन, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, प्रिंट इट इनसाइड द फंक्शन। तो उस केस में क्या करते हैं हम दोस्तों, अगर आपका जो आउटपुट जनरेट हुआ है और आप उसको यही फंक्शन के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब क्या है, कि ये फंक्शन आपका कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, ये फंक्शन आपका कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ये क्या करेगा, एक रेडियस इनपुट लेगा, राइट? उसका कैलकुलेशन करेगा एरिया का। क्या है ये आर की वैल्यू, क्या है सर? आर की वैल्यू पे अभी हम आते हैं दोस्तों, अभी बिल्कुल आते हैं आर की वैल्यू पे। बट अभी सिर्फ इस फंक्शन को ध्यान से समझो। ये फंक्शन के आगे मैंने वॉइड क्यों लगाया हुआ है, मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। फिलहाल आप लोग भी वॉइड लगा लो। अभी रिटर्न टाइप पे हम बात करते हैं, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप, यहाँ पे रिटर्न टाइप आता है दोस्तों। ये रिटर्न टाइप क्या होता है, अभी हम देखते हैं इसको। अब देखिए दोस्तों, मेरा मेन फंक्शन आ गया, यहाँ पे दो फंक्शन बने हैं। अभी मुझे कितना सारा काम करना पड़ रहा था एरिया कैलकुलेट करने के लिए, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पे लिखना है, इस फंक्शन को मुझे कॉल करना है। इसे कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन, राइट? इसे कहा जाता है फंक्शन की डेफिनेशन, यानी कि आपने पूरा फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इसे कहा जाता है फंक्शन डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मशीन हमने डिफाइन करी उसको कॉल करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। यानी कि अब इसको यूज करेंगे, तो यूज करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, फंक्शन का नाम लिखते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, और यहाँ पे हम रेडियस की वैल्यू दे देंगे। किस रेडियस के लिए आप कैलकुलेट करना चाहते हो दोस्तों, बताओ? मैं वॉइड बिल्कुल समझाता हूँ अभी, लोग जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं वॉइड समझाता हूँ। फिलहाल के लिए आप वॉइड लिख दीजिए यहाँ पे, और इसको यूज करिए। मैं वॉइड आपको जरूर समझाऊंगा। रेडियस की वैल्यू बताइए दोस्तों, रेडियस की वैल्यू बताइए। किसके लिए कैलकुलेट करना चाहते हैं, 5.0 के लिए, राइट?
तो देखिए मैंने यहाँ पे 5.0 लिख दिया। अब देखिए काम कैसे करेगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने 5.0 लिखा, यानी कि फंक्शन जो मेरा एरिया ऑफ सर्कल है, जो मैंने मशीन बनाई थी एरिया ऑफ सर्कल, उसको मैंने एक इनपुट दिया है 5.0। तो ये 5.0 इस आर में स्टोर हो जाएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये 5.0 जो है वो इस आर में स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आर में स्टोर हुआ, आपने इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया, ये काम करेगा। ये 3.14 इंटू आर, और जो भी इसका कैलकुलेशन है वो ए में स्टोर हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। क्यों प्रिंट होगा? क्योंकि आपने इस फंक्शन को कॉल करा है एरिया ऑफ सर्कल। इसी तरीके से आप क्या करोगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, यहाँ पे 5.0 लिखोगे तो सेम काम होगा। इस वाले आर में 5.0 चला जाएगा, ये कैलकुलेशन हो जाएगा और ये प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही फंक्शन का नाम लिखते हो, देखो दोस्तों क्या होता है, सी का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कौन से फंक्शन में घुसता है दोस्तों, बताना। सी का जो कंपाइलर है वो सबसे पहले कौन से फंक्शन में घुसता है? बताओ, कौन से फंक्शन में घुसता है? मेन में। दैट्स राइट कृष्णा, बिल्कुल सही कहा। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे कंपाइलर जो है वो मेन के अंदर आएगा, और मेन के अंदर आते ही देखेगा यार ये एरिया ऑफ सर्कल क्या लिखा हुआ है, और इसमें 5.0 डाला हुआ है। तो वो पूरे प्रोग्राम में एरिया ऑफ सर्कल देखेगा, देखेगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसको मिलेगा अच्छा लाइन नंबर 20 पे लिखा हुआ है। तो यहां से दोस्तों कंट्रोल चला जाता है लाइन नंबर 20 पे। मतलब जैसे ही एरिया ऑफ सर्कल लिखा आता है, ये आगे जो मेन में लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर देता है, और यहां से सीधा कंट्रोल चला जाता है लाइन नंबर 20 के पास। यहाँ पे ये 5 इसके अंदर स्टोर हो जाता है, लाइन नंबर उसके बाद 21 में आता है, कैलकुलेशन करता है एरिया की, 22 को एग्जीक्यूट करता है। पूरा फंक्शन जब एग्जीक्यूट हो जाता है, फिर वापस मेन में चला जाता है जहां कंट्रोल छूटा था, यानी कि लाइन नंबर 36 पे। यहाँ पे सरकमफेरेंस है, अब यहाँ से लाइन नंबर 25 पे चला जाएगा, फिर 26 करेगा, 27 करेगा, और वापस से लाइन नंबर 37 पे आएगा। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मेन में जैसे ही उसको कोई फंक्शन दिखता है वो वहां चला जाता है, उस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा है उसका काम करता है, और वापस आ जाता है मेन में। यानी कि इसका आउटपुट बिल्कुल सेम आएगा। एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन, आपने रेडियस 5 दिया, कैलकुलेशन हुआ, प्रिंट हुआ, राइट। कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको करके एग्जीक्यूट कर देंगे कंपाइल करके। तो देखो दोस्तों क्या आउटपुट सेम है या नहीं, यस और नो? क्या आउटपुट सेम है या नहीं? बट क्या हमारा कोड अब ज्यादा क्लीन है या नहीं? क्या हमें बार बार रिपीट करना पड़ रहा है चीजों को या नहीं? मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 5 की जगह 7 कर दूंगा, यहाँ पे भी 7 कर देंगे, यहाँ पे 10 कर देंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आई? देखो पहले आप मेन फंक्शन के अंदर ये दो दो लाइनें बार बार रिपीट कर रहे थे, हर रेडियस के लिए एरिया सर्कमफेरेंस कैलकुलेटर प्रिंट कर रहे थे। बट फंक्शन बनाने से क्या हुआ, आपका ये काम बहुत ईजी हो गया। सिर्फ आपको फंक्शन को कॉल करना है, उसकी वैल्यू पास करनी है, आर में वो वैल्यू जाएगी, कैलकुलेशन होगी, प्रिंट होगा, काम खत्म। बिल्कुल सेम आउटपुट आएगा जो पहले आया था। रत्ती भर भी फर्क नहीं आएगा दोस्तों, ये देखो। कितने लोग ये बात यहां तक समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी भी तरीके का कोई डाउट दोस्तों, यस या नो? अगर नो लिखेंगे तो कोई डाउट नहीं है, अगर यस लिखेंगे तो डाउट है। बताइए फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताइए, नो 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 नो, शाबाश। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ पे वेट करूं या कंटिन्यू करूं? शुड आई वेट और शुड बी कंटिन्यू? Alright, so Srishti says that so you should continue. Madhu also says, आलोक भी यही कह रहे हैं, कृष्णो भी यही कह रहे हैं, सभी यही कह रहे हैं। अच्छा, ऑल राइट, सो आई थिंक आप यहाँ तक इजीली कर पाएंगे, दैट इज द रीजन आप कंटिन्यू कह रहे हैं। फंक्शन को डेफिनेटली मेन में भी बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, आप मेन में भी बना सकते हैं फंक्शन को। तो दोस्तों अब आ जाते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज पे। जनरली अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर कहता है यार तुमने तो डायरेक्टली मशीन बना दी, तुमने मुझे बताया ही नहीं कि तुम ऐसी मशीन बनाने का प्लान कर रहे हो। तो हमने कहा कि यार तुम नाराज मत हो, देखो सी प्रोग्रामिंग का जो कंपाइलर है ना, वो कभी भी आपको एरर नहीं देगा इस चीज के लिए कि आपने यार डायरेक्टली फंक्शन बना दिया। लेकिन अब देखो मैं क्या करूंगा, इन दोनों फंक्शंस को मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स मैंने दबाया या कंट्रोल जेड करके, इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल एक्स कर दिया, ठीक है। और मैंने इसको मेन के बाद बनाया नीचे यहाँ पे। कितने लोगों को ये बात समझ आई मैंने क्या किया? मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एच, मेन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन को उसके नीचे बनाया है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब देखो मैं इसको कंपाइलेशन करता हूँ, लेट्स सी कुछ एरर आता है नहीं। हालांकि मैं भी ये पहली बार कर रहा हूँ। देखो कंपाइलेशन करते ही क्या एरर आया,
इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। क्योंकि मैंने आप लोगों को ये कहा था कि यार ये देखो क्या लिखा हुआ है, वार्निंग इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन एट टॉप लेवल। सो देखो दोस्तों, ये वाला एरर आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो, वो बेसिकली ये कह रहा है कि यार ये फंक्शन आपने इसके नीचे क्यों बना दिया है, पहले फंक्शन बनाओ ना ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो, इसको कैसे अवॉइड कर सकते हो, आप यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिख सकते हो, आई एम टेलिंग यू दैट आई हैव मेड अ फंक्शन। इसको कहा जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन। कितने लोगों को ये बात समझ आई? आप कंपाइलर को बता सकते हो कि भाई मैं एक फंक्शन बनाने वाला हूं, और उसको फिर आप कहीं भी बना सकते हो। देखो दो तरीके हैं दोस्तों, या तो आप फंक्शन को मेन के ऊपर बनाओ तो एरर नहीं आएगा, या फिर आप अपने मन से कहीं पे भी बनाओ, मेन के ऊपर मेन के नीचे, और कंपाइलर को बता दो कि भाई मैं दो फंक्शन बनाने वाला हूँ। कैसे बताओगे? ये पूरा फंक्शन का जो स्टेटमेंट है बस उसे कॉपी करके चिपका दो और कुछ नहीं करना। देखो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके आगे मैंने ये बना दिया, एक सेमीकोलन लगा दिया। यहाँ पे मैंने बस कंपाइलर को बताया कि यार मैंने ना एक एरिया ऑफ सर्कल नाम से फंक्शन बनाया है जो एक आर ले रहा है और वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल नाम से एक फंक्शन बनाया है जो रेडियस इनपुट ले रहा है और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा। ये सिर्फ मैंने उसको बताया है, और अब इसके बाद मैं कहीं पे भी फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकता हूँ। कितने लोगों को ये बात समझ आई? चैट बॉक्स में लिख के बताना दोस्तों, यस और नो। या तो आप मेन के ऊपर फंक्शन बनाओ, राइट, एंड ये चीजें मत लिखो, ये जो मैंने लिखी है दो लाइनें। नहीं तो अगर आप उसको मेन के नीचे बना रहे हो तो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये उसको बताओ फिर पहले कि भाई मैं ऐसे फंक्शन बनाने का प्लान कर रहा हूँ। दिस इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन या फंक्शन प्रोटोटाइप, राइट। परफेक्ट। नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट पार्ट की यार ये रिटर्न टाइप क्या होता है। सो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि फंक्शन के अंदर ना यहाँ पे आउटपुट जनरेट हो गया है, मतलब एरिया जो हमें जनरेट करना था वो फंक्शन के अंदर जनरेट हो गया है, राइट। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि इस आउटपुट जो जनरेट हो उसको मैं यहीं पे प्रिंट कर दूं, यहीं पे यूटिलाइज कर दूं, ये चलता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हमें जो ये जनरेट हुआ हुआ आउटपुट है ना, ये चाहिए होता है फॉर फर्दर यूज। इसको ना बिल्कुल ऐसे समझो कि यहाँ पे अज्यूम करो कि मैंने यहाँ पे मैंगो डाला, यहाँ पे मैंने रॉ मैंगो डाला, तो मैंगो पे क्रशिंग होगी या नहीं होगी, यस और नो? बताओ, क्या मैंगो पे क्रशिंग होगी या नहीं होगी? राइट, होगी ना। तो मैंगो का लिक्विड बन जाएगा यहाँ पे, ये जो मेरे कंटेनर में स्टोर होगा वो मैंगो का लिक्विड होगा, यस और नो? बताओ दोस्तों, लिक्विड होगा नहीं होगा? और ये भी अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि जो मैंगो का लिक्विड बना है उसको मैं कंज्यूम कर लूं, यानी कि जो मेरा मैंगो शेक बना है उसको मैं कंज्यूम कर लूं, उसको पी लूं, राइट। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है दोस्तों कि उस मैंगो का जो लिक्विड जनरेट हुआ है उसको मैं फ्रीजर में जमा के उसकी आइसक्रीम बनाऊं, यानी कि जो पहले फंक्शन का आउटपुट है मैं उसको एज एन इनपुट दूसरे फंक्शन में दूं। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? आ रही है दोस्तों ये बात समझ? राइट। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है दोस्तों, उस फंक्शन का आउटपुट बाहर निकालना पड़ता है। अभी देखो ये जो ए है ना, ये इस फंक्शन के अंदर है, ये एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन के अंदर है, ये बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब आप मेन के अंदर कहीं लिखोगे ना, इसकी वेरिएबल की वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं कर पाओगे, बिकॉज ये इसके अंदर का वेरिएबल है। अब ये हमने कभी लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप के बारे में डिस्कस नहीं करा, बट अभी के लिए आप इसको ऐसा समझो कि इस ए की वैल्यू जो है वो सिर्फ इस फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो एरिया ऑफ सर्कल है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? और उस केस में अगर मुझे इसको इसको मुझे बाहर रिटर्न करना है तो दोस्तों मैं यहाँ प्रिंट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिटर्न द वैल्यू ऑफ ए। कितने लोगों को ये बात समझ आई? मैंने कहा कि भाई तुमने फंक्शन अच्छा काम किया, तुमने रेडियस इनपुट लिया, फाइनल कैलकुलेशन कर ली, और जो फाइनल आउटपुट है उसको तुमने यहीं पे कंज्यूम ना करके या प्रिंट ना करके क्या किया, उसको बाहर रिटर्न कर दिया वापस। कितने लोगों को ये बात समझ आई? अब देखो दोस्तों, रिटर्न करने से क्या चेंज होते हैं। अगर आप रिटर्न कर रहे हो तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि भाई किस टाइप का वेरिएबल आप या किस टाइप का आउटपुट रिटर्न कर रहे हो। तो मुझे बताओ ये ए का नेचर क्या है, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस वेरिएबल ए। तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे फंक्शन का रिटर्न टाइप बदलना पड़ता है। आपको उसको बताना पड़ेगा कि भाई ये एरिया ऑफ सर्कल एक फंक्शन है जो एक रेडियस एक्सेप्ट करेगा जिसका नेचर फ्लोट है, और इसी के साथ साथ जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो भी रिटर्न करेगा जिसका नेचर फ्लोट है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों?
यहाँ पे हम बताते हैं कि जो आउटपुट आप रिटर्न कर रहे हैं उसका नेचर क्या है, और यहाँ पे आप बताते हैं जो इनपुट ये फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है उसका नेचर क्या है। एंड इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा कि भाई मैं एरिया ऑफ सर्कल नाम का वेरिएबल बना एरिया ऑफ सर्कल नाम का फंक्शन बना रहा हूँ, जो एक फ्लोट एक्सेप्ट करता है और प्रोसेसिंग करने के बाद एक फ्लोट ही रिटर्न करता है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? ये बात क्लियर हुई दोस्तों, यस और नो? लेकिन आपको अपनी यहाँ पे ना फर्क नहीं दिखाई देगा। और देखो मैं इसके लिए भी यही कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सरकमफेरेंस के लिए भी यही कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, इसको फ्लोट कर दिया और इसको यहाँ से हटा दिया। मैंने सिर्फ यहाँ पे रिटर्न सी कर दिया। मैंने कहा कि भाई सी का कंप्यूटेशन हो गया, कंप्यूट कर लिया, अब इसको रिटर्न कर दो। यहाँ पे भी फ्लोट कर दिया। अब ये क्या कर रहे हैं फंक्शन, ये कंप्यूट करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, देखो कुछ आएगा? बताओ दोस्तों, कुछ आएगा क्या? कुछ आया? मैंने इसको रन किया, देखो कुछ आया? नहीं, क्यों नहीं आ रहा, कोई बताना चाहेगा? क्योंकि अब फंक्शन में क्या हो रहा है, जब भी आप एरिया ऑफ सर्कल फंक्शन के अंदर जा रहे हो तो कंप्यूटेशन हो रहा है, और उसके बाद वो वैल्यू प्रिंट नहीं, वो रिटर्न हो रही है। वो फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, कंप्यूट कर रहा है एरिया और सरकमफेरेंस को, लेकिन प्रिंट नहीं कर रहा, रिटर्न कर रहा है। ये बिल्कुल इस तरीके से है कि मैंने आपकी तरफ कोई बॉल फेंकी और आपने पकड़ी नहीं। अब मैं अगर कुछ रिटर्न कर रहा हूं तो उसे कोई कैच करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। अगर मैं आपकी तरफ बॉल फेंकूंगा तो कैच करने के लिए भी तो आप सामने खड़े होने चाहिए ना, यस और नो दोस्तों? और अगर कैच नहीं करोगे उस वैल्यू को तो वो मिस हो जाएगी। अगर मैं आपकी तरफ बॉल फेंक रहा हूं, मैं आपको कुछ रिटर्न दे रहा हूं, और आप उसको पकड़ोगे नहीं, कैच नहीं करोगे, तो वो मिस हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? मैंने आपको गिफ्ट दिया, आपने हाथ ही नहीं आगे बढ़ाए, तो वो गिर गिर जाएगा या नहीं गिर जाएगा, या आपसे मिस हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यस और नो दोस्तों बताओ? तो इसी तरीके से जब आप इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं दोस्तों, तो ये फंक्शन क्या करता है, कुछ रिटर्न कर रहा है, तो उसे कैच करने के लिए हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ता है। फ्लोट एरिया इज इक्वल टू दिस एंड फ्लोट सरकमफेरेंस, या फिर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स बना देता हूँ, फ्लोट एरिया, और यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोट सरकमफेरेंस, या फिर फ्लोट A1 लिख देता हूँ, फ्लोट C1 लिख देता हूँ, ठीक है? A1 फ्लोट C1। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको प्रिंट कर देता हूँ नीचे। अब जो भी यहाँ पे कंपटीशन हुई है वो A1 में स्टोर हो गई है, जो भी यहाँ पे कंपटीशन हुई है वो C1 में स्टोर हो गई है, इसको आप प्रिंट कर सकते हो। printf the area and circumference of circle is percentage point to f comma percentage point to f comma A1 comma C1। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि जब आपने फंक्शन इस बार कॉल करा तो उसने कंपटीशन करी लेकिन प्रिंट नहीं करा, उसको रिटर्न कर दिया, और क्योंकि इस फंक्शन ने कुछ रिटर्न करा है तो मुझे यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा। ये बात समझ आई दोस्तों, यस और नो बताइए? ग्रेट। अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ इस पार्ट को, और इसको रन करके दिखाता हूँ, देखो सेम ही आउटपुट आएगा। द एरिया एंड सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल आर 78.50, और जो हमने एक्चुअली में पहले कैलकुलेट करा था 31.40। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है दोस्तों, बताइए यस और नो? अब आप कितने लोगों के अंदर ये भी सवाल आ रहा है कि सर ये तो आउटपुट तो सेम आ रहा है, तो हमने ये रिटर्न करा क्यों है? कितने लोगों के दिल में सवाल आ रहा है सर आउटपुट तो अभी भी सेम आ रहा है, तो ये आप इसको रिटर्न करके इस वैल्यू को जो फाइनल रिजल्ट रिटर्न किया है उसको यहाँ पे फिर कैच करके फिर प्रिंट ही तो कर रहे हो, तो ये अंदर ही क्यों नहीं कर दिया? तो दोस्तों देखो क्या होता है कि अब अभी तो मैंने सिर्फ प्रिंट करा है, बट कुछ केसेस होते हैं कि जहां पे मुझे ये जो आउटपुट जनरेट हुआ है इसको एक और फंक्शन में पास करना पड़ता है। जैसे देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक नया फंक्शन बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोट डबल के नाम से, या फिर फ्लोट फ्लोट डबल वैल्यू के नाम से, DOUBLE। ये वेरिएबल क्या, और ये भी फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोट Z। ये फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, Z*Z। यानी कि जो भी आप, या इसकी डबल कर लेते हैं इसको 2Z, यानी कि जो भी आप इसको वैल्यू दे रहे हो वो उसको डबल करके रिटर्न कर रहा है। कितने लोगों को ये डबल वैल्यू फंक्शन का काम समझ आया? कितने लोगों को ये डबल वैल्यू फंक्शन का काम समझ आया कि ये एक फ्लोट एक्सेप्ट कर रहा है, उसको डबल कर रहा है और उसको रिटर्न कर रहा है?
तो अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो A1 और C1 यानी कि एरिया आया है सर्कल का और जो सर्कमफेरेंस आया उसको डबल कर सकता हूँ। फ्लोट D1 कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ डबल वैल्यू, फंक्शन को कॉल करता हूँ और A1 को पास कर दिया मैंने। कितने लोगों को ये बात समझ आई कि मैंने क्या किया, जो A1 एरिया कैलकुलेट किया था उसको एक नए फंक्शन में डाल दिया। तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़ती है दोस्तों कि एक फंक्शन में जो आउटपुट जनरेट हुआ होता है उसको आपको दूसरे फंक्शन के इनपुट में देना होता है। यानी कि जो आपका मैंगो शेक निकला है आपको उसको नए फंक्शन में डालना है, यानी कि उसकी आइसक्रीम जमानी है। तो इन दैट केस आप क्या करोगे, उसको रिटर्न कर दोगे ताकि वो वैल्यू बाहर मिल जाए आपको। देखो यहाँ वैल्यू बाहर मिल गई A1 में, अब आप उसको डबल वैल्यू में डाल दो और यहाँ से आप उसको प्रिंट कर सकते हो। क्या ये बात दोस्तों समझ आई, जितनी भी आज की राम कहानी मैंने गाई है वो आप लोगों को क्लियर हुई या नहीं, यस और नो? परफेक्ट, ग्रेट। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिसमें ना कुछ इनपुट देना होता है ना कुछ आउटपुट देना होता है। तो अगर कोई रिटर्न नहीं है तो वॉइड लिखेंगे। एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ जो ग्रीटिंग करेगा, और देखो ये क्या करेगा, ये सिर्फ प्रिंट मैसेज कर रहा है। क्या कर रहा है? हाय, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जो ना कुछ इनपुट लेंगे ना ही कुछ आउटपुट जनरेट करेंगे, सिर्फ काम करेंगे। तो ये स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा कि जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे। जैसे देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ग्रीटिंग फंक्शन को कॉल किया, ग्रीटिंग। और ये काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा काम, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफाइन ये नहीं लिखे है, फ्लोट डबल वैल्यू फ्लोट जेड लिखा था और यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड ग्रीटिंग। तो ये दो, अब देखो दोस्तों इसको कॉल करके देख लेते हैं। तो रन करके देखते हैं। तो देखो दोस्तों, हाय वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग। ये मैसेज क्यों प्रिंट हुआ, क्योंकि मेन में जाता ही सबसे पहले ग्रीटिंग फंक्शन दिखा। उसने कहा कि ग्रीटिंग नाम का कुछ तो है, तो नीचे जाके उसने ढूंढा तो उसे ग्रीटिंग मिल गया। ग्रीटिंग क्या कर रहा है, सिर्फ एक मैसेज प्रिंट कर रहा है। कितने लोगों को ये बात समझ आई? तो यहाँ पे दोस्तों हमने सारे तरीके के फंक्शंस कवर कर लिए हैं, जो कुछ इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट दे रहे हैं, और इनपुट नहीं ले रहे हैं आउटपुट नहीं दे रहे हैं, मतलब रिटर्न नहीं कर रहे हैं। सो वी हैव कवर्ड ऑल काइंड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज एंड आई थिंक दिस इज गुड इनफ फॉर टुडे। ये एक बहुत ही कोर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था। एंड आगे जब आप कुछ एप्लीकेशन पे बनाएंगे तो प्रोबेबली आपको काफी हेल्प मिलेगी। एंड आई एम रियली सॉरी दोस्तों, हम अपना चौथा प्रोजेक्ट नहीं बना पाए, विच इज दी, कौन सा प्रोजेक्ट रह गया हमारा? एक प्रोजेक्ट हमारा रह गया, राइट? क्विज गेम का था। कुछ ना कुछ तो रह ही गया। ये क्या हो गया, मैंने कॉल एग्जिट कर दी क्या? ओह शिट। ऑलराइट, एनीवेज दोस्तों, हाँ बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम इज समथिंग जो हम नहीं बना पाए। बट एनीवेज वी यू नो विल माइट ट्राई टू मेक इन द अपकमिंग कोर्सेज। अगर हम सी प्रोग्रामिंग पे कोई और कोर्स कर रहे हैं सो विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दैट, राइट? बट अभी के लिए आई थिंक दिस इज अ गुड पॉइंट, जहाँ पे आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि हम कितना सी प्रोग्रामिंग सीख चुके हैं एंड हम कितना उसको यूज करके खुद कुछ कर सकते हैं। एंड फॉर दैट आई विल बी गिविंग यू अ प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट दोस्तों, जिसमें 3 सवाल होंगे जो सनस्टोन का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। एंड उसमें से आपको एक प्रोजेक्ट पिक करके मुझे सबमिट करना है। लेट्स सी कि आप उसको यूज करके कितना बना सकते हैं। एंड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो आप मुझे बता दीजिए। अगर नहीं है तो देन हम सेशन को एंड करते हैं। बाकी आप लोगों का नंबर तो है ही मेरे पास। हाँ जी। हाँ, जो लोग लीव करना चाहते हैं वो लीव कर सकते हैं, उनको गुड नाइट, थैंक यू। आप लोगों को फटाफट से प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। प्रॉबली आपको कल तक मिल जाएगा प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट, राइट? आप लोग अपने क्वेश्चंस जो हैं, अच्छा गाइस 1 मिनट का ब्रेक दीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट ब्रेक, मैं एक बार अपना वाटर बॉटल ले आता हूँ, देन आई स्टार्ट आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस, राइट? सर प्रोजेक्ट क्या होंगे मैंने अभी सोचा नहीं है दोस्तों, बट आई विल थिंक अबाउट इट एंड मैं आप लोगों को डेफिनेटली के बारे में बता दूंगा। डॉक्यूमेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, राइट? या गिव मी जस्ट 1 मिनट।
राइट गाइस। तो क्या क्वेश्चंस है दोस्तों? सर आई हैव अ डाउट हाउ टू प्रोजेक्ट सबमिट दी प्रोजेक्ट सर। तो गाइज आप लोगों के पास ना अपने व्हाट्सएप पे ध्यान रखिएगा, आप लोगों के पास मैसेज आ जाएगा या सी प्रोग्रामिंग का कोई ग्रुप बना हुआ है तो उस पे आ जाएगा कि सी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट ये है और सबमिशन लिंक ये है, तो वैसे आपको सबमिट करना है। हाउ टू टेक इनपुट एज अ स्ट्रिंग फ्रॉम अ यूजर। सो मैं भी चैट जीपीटी पे ये चेक ही कर रहा था मधु साथ साथ, तो इसमें एक तरीका जो जिसका मुझे आइडिया है दैट इज कि आप क्या कर सकते हैं, एक करेक्टर एरे बनाकर स्कैनफ के थ्रू आप इनपुट ले सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द वे, बट हमने कभी एरेज अभी पढ़े नहीं है बिकॉज हमारे पास सेशंस उतने ज्यादा नहीं थे। इफ आई वुड हैव लाइक 5 to 6 मोर सेशन तो मैं आपको अरेज भी पढ़ा देता एंड आई वुड हैव टोल्ड यू कि स्ट्रिंग और सारी चीजें कैसे करते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेथड जहाँ पे आप एक करेक्टर एरे बना के उसमें आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज एस लगा के स्कैन करके आप उसमें स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। एंड आई थिंक एक और मेथड चैट जीपीटी सजेस्ट कर रहा है दैट इज एफ गेट एस। ये एक फंक्शन है जिसकी मदद से आप स्ट्रिंग इनपुट ले सकते हैं। तो ये दो तरीके चैट जीपीटी बता रहा है। सर प्रोजेक्ट क्या होंगे मैंने अभी फिक्स नहीं करा है सर, एरर फिक्स कर दीजिए। अच्छा हाँ, एरर फिक्स कर लेते हैं यार, एक बार रुको। अरे यार मैंने कॉल नहीं ज्वाइन करा हुआ ना, रुको मैं एक बार जरा लैपटॉप से कॉल ज्वाइन कर लूँ। आई होप कि मुझे ज्वाइन करने दे अभी ये। ओ गाइस आई एम रियली सॉरी, अब मैं ना लैपटॉप से ये ज्वाइन कर नहीं सकता हूँ बिकॉज ये मीटिंग अब का इसका टाइम खत्म हो गया ना, सो अब मैं इसके लिए रजिस्टर नहीं कर सकता हूँ। दिस इज अ ब्लंडर, आई डोंट नो व्हाई ये। तो गो टू भी अभी हमने नहीं पढ़ा। नेक्स्ट कोर्स जावा स्क्रिप्ट चाहिए, एक्स्ट्रा सेशन क्यों नहीं ले सकते आप? बिकॉज इंटरनल टीम के साथ आई डिसाइडेड कि हम इसमें ओनली 14 सेशंस करने वाले हैं एंड एनीवेज हमने 2-3 सेशन बढ़ा के उसको हम 17 तक लेकर आ चुके हैं। सो आई डोंट थिंक कि अभी हम इसमें और कर पाएंगे, बट वील मेक श्योर कि हम आगे सी प्रोग्रामिंग का एक एडवांस कोर्स या दूसरा कोई प्रोग्रामिंग का कोर्स में जरूर मिलेंगे। बट अभी हम 23rd से एक कोर्स पे मिलने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड आई वुड अर्ज यू गाइस कि आप उसको डेफिनेटली अटेंड कीजिएगा बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस मैं एआई फील्ड में ही काम कर रहा हूँ एंड दिस इज समथिंग यू नो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में ये ऑप्शन नहीं होने वाला है कि एआई टूल से आप कायदे से बात कैसे कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज समथिंग जो आप जरूर अटेंड कीजिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। सर एरर फिक्स कर दीजिए। मैं एरर तो फिक्स कर दूंगा हर्षित, बट आपको मैं भी बताऊं कैसे। हर्षित आई डेफिनेटली मैं इस पे अभी आप 10 मिनट स्पेंड करके मैं आपको व्हाट्सएप में भी 10 मिनट पे रिप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है? गिव मी 10 मिनट्स ऑन दिस। सर ग्रुप लिंक भेज देना। आई डोंट हैव एनी ग्रुप लिंक नितेश। आई थिंक कोई व्हाट्सएप कम्युनिटीज बनी है नितेश जहां से आपने ये सेशन ज्वाइन करा है ना, मे बी आपके पास कोई फॉर्म आया होगा, राइट? तो वहीं से आपके पास इसका लिंक भी आ जाएगा प्रोजेक्ट का। गो टू नहीं पढ़ाया है, वो सी एडवांस के अंदर हम देख सकते हैं। सर अगर नेक्स्ट कोर्स लाना हो तो जावा स्क्रिप्ट का लेकर आना। मेरे हाथ में एक्चुअली दोस्तों नहीं है कौन सा कोर्स लेकर आना है, मैं सिर्फ एज अ ट्रेनर काम कर रहा हूँ अब। तो इंटरनल टीम डिसाइड्स की क्या कोर्स होने वाले हैं। मेरा काम है ट्रेनर्स अगर मैं अवेलेबल होता हूँ तो आई टेल देम कि हाँ मैं सेशन ले सकता हूँ। वर्किंग एज अ ट्रेनर नाउ, या आई एम नॉट वर्किंग विद द इंटरनल टीम एनी मोर एंड कितना टाइम मिलेगा प्रोजेक्ट करने के लिए? आई थिंक एक हफ्ता तो मिलना चाहिए यार। नॉट श्योर अबाउट इट कि प्रोसेस में क्या चेंज हुआ है, बट आई थिंक एक हफ्ता तो मिलना चाहिए। बाकी आपको इंटरनल टीम बेटर बता पाएगी। ओके गाइस, इन केस अगर कोई आपके और क्वेश्चंस रहते हैं तो आप पर्सनली मेरे साथ टेक्स्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक या दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, अच्छे से पढ़ना यार, ठीक है? आई होप कि आप लोगों ने कुछ वैल्यूएबल सीखा इसके अंदर। कोई फीडबैक आप देना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्टली दे सकते हो। फीडबैक फॉर्म यार एक्चुअली मुझे मिल नहीं रहा है एंड मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा। इफ देयर इज एनी फीडबैक दैट यू वुड लाइक टू गिव आप डायरेक्टली मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। आई होप कि आप सभी लोगों ने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा एंड इफ देयर इज समथिंग जो आप चाहते हो कि मेरे लेवल पे इंप्रूवमेंट हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके बता सकते हैं। आई एम ओपन टू दैट, राइट? ओके गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड। मिलते हैं अगले कोर्स में। बाय। सर आदमी लटका नहीं, टेक्स्ट करो, मैं आपको उसका फंक्शन वाला कोड भेज दूंगा, आदमी को लटका देंगे, कोई इशू नहीं है। बिल्कुल लटकाएंगे युवराज जी। आई नो कि मैंने कहा था बट टाइम की कमी की वजह से मैं बता नहीं पाया पूरा उसे। सो टेक्स्ट करिए, मैं आपको उसका कोड एंड वो सारी चीजें भेज दूंगा, वो लटक जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है? ऑलराइट दोस्तों, बाय बाय, या सी यू, बाय।